How are you? I am Maria. Welcome to my channel Arya Study Group. So today's topic is future tense. Okay? Future tense आज हम सीखेंगे. तो जैसे कि मैंने आपको टेंस वाले वीडियो में बताया था, तो ये कौन सा है? पार्ट 4. या इट वाज इन अ पार्ट 4. ओके. पार्ट 1 में हमने क्या किया था? टेंस. और टेंस के कितने प्रकार होते हैं और प्रकारों के भी प्रकार कितने होते हैं वो हमने क्लियर किया था. देन सेकेंड पार्ट में हमने प्रेजेंट टेंस किया था. देन थर्ड पार्ट में हमने पास्ट टेंस किया था. देन हम फोर्थ पार्ट में कर रहे हैं फ्यूचर टेंस और ये आखिरी पार्ट है. ओके. सो मैंने आपको बताया था टेंस, हाँ ना. टेंस के टोटल 3 टाइप्स होते हैं: present, past and last one is future. अब ये जो होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उनके भी 4 टाइप्स होते हैं लाइक दिस. ओके. फर्स्ट वाज affirmative, the next negative, the next interrogative. ओके. ये 3 पार्ट होते हैं उनके भी. इसके भी वैसे ही होते हैं 3 पार्ट: affirmative, then negative, then interrogative. इसके भी affirmative, then negative, then interrogative. ओके. ये क्लियर है? मैंने ये आपको पार्ट 1 में बताया था. पार्ट 2 में मैंने आपके प्रेजेंट टेंस के रूल्स एंड एग्जांपल्स बताए थे और पार्ट 3 में मैंने आपको पास्ट टेंस के रूल्स एंड एग्जांपल बताए थे एंड पार्ट 4 में मैं आपको बताऊंगी इसके रूल्स एंड एग्जांपल्स. ओके. तो इसे हम करते हैं इरेज. कौन सा टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं. तो देखिए, कहना सिंपल फ्यूचर टेंस में एफर्मेटिव का रूल एंड एग्जांपल हमने लिखना है. तो फर्स्टली हम रूल लिखेंगे. तो रूल क्या होता है? एफर्मेटिव में हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस में हमेशा सब्जेक्ट प्लस शैल एंड विल. ओके. शैल एंड विल क्यों लगेगा? क्योंकि हमेशा फ्यूचर में शैल एंड विल लगता है. ओके. प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट. अब इसका सेंटेंस मींस एग्जांपल क्या बनेगा इस रूल से? तो इसका एग्जांपल बनेगा ही विल प्ले फुटबॉल. वह फुटबॉल खेलेगा. वह फुटबॉल खेलेगा. ओके. ये हो गया हमारा एफर्मेटिव का रूल. देन नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं. अगर आपको एफर्मेटिव का रूल पतेगा देन एफर्मेटिव से नेगेटिव के रूल बनेंगे. देन एफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव के रूल बनेंगे. ऐसे ही रूल्स होंगे सिर्फ आपको अगर एफर्मेटिव पता होगा. एफर्मेटिव में एकदम सिंपल होता है और नेगेटिव में नॉट लग जाता है. देन इंट्रोगेटिव में आपको क्वेश्चन मार्क लग जाएगा. ओके. तब चलो नेगेटिव का रूल बनाते हैं. नेगेटिव का रूल बनेगा सब्जेक्ट. ओके. सब्जेक्ट ही लिखेंगे. देन शैल एंड विल प्लस नॉट. शैल एंड विल के बाद नॉट लगेगा. ओके. क्लियर? उसके बाद क्या? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट. है ना? ये रूल्स बन गए हमारे. देन हम इसका एग्जांपल बनाएंगे इसी का. ही विल नॉट. मैंने आपको बताया था ना विल या शाल के बाद नॉट लगेगा. ओके. नॉट प्ले फुटबॉल. ही विल नॉट प्ले फुटबॉल. वो फुटबॉल नहीं खेलेगा. ओके. दैट वाज ये एफर्मेटिव का रूल. देन नेगेटिव का रूल. ओके. क्लियर हो गया? देन हम बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव पे. देन अगला कॉन्टिन्यूअस. एफर्मेटिव को रेज कर दें सिर्फ नेगेटिव को रेज कर देते. ये आपको क्लियर हो गया? सब्जेक्ट एफर्मेटिव का क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. देन ही विल प्ले फुटबॉल. ओके. एंड में फुल स्टॉप.
देन एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सब्जेक्ट। हमेशा याद रखना शैल या विल के बाद हमेशा नॉट लगेगा। नॉट कहीं यहाँ नहीं जाएगा, कहीं वहाँ नहीं जाएगा। जहाँ पे विल होगा वहाँ पे नॉट होगा, जहाँ पे शैल होगा वहाँ पे नॉट होगा। ओके, क्लियर? देन हम इंट्रोगेटिव का रूल अब देखते हैं। इंट्रोगेटिव का फर्स्टली इंट्रोगेटिव का रूल क्या बनेगा? हमेशा शैल या विल वो आगे आ जाएगा। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, देन वी मूव टू आगे, फिर हम आगे मूव करेंगे। हमारा एफर्मेटिव में क्या था? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सब्जेक्ट। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे? शैल और विल आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड देन ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। ओके, आज सेंटेंस बनाते हैं। विल ही प्ले फुटबॉल? देखो, हम अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपने रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस बना रहे हैं ना। पहले मैंने आपको क्या बताया था? पहले शैल या विल लगेगा, देन हमने विल लगा दिया। ओके, देन सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही। ओके, देन मैंने आपको क्या बताया था? देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी, ये वर्ब है, प्ले इज अ वर्ब। ओके, देन मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट लगेगा, जिस ऑब्जेक्ट से वो खेल रहा है। ओके, ये ऑब्जेक्ट लग गया, देन क्वेश्चन मार्क, देन क्वेश्चन मार्क। ओके, हम रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना। ओके, विल ही प्ले फुटबॉल? क्या वो फुटबॉल खेलेगा? ओके, इट वाज, ये क्वेश्चन मार्क में होगा। देन ये आपको क्लियर हो गया इंट्रोगेटिव? अच्छा, बट काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, या शैल कहाँ लगेगा यार, विल कहाँ लगेगा यार, है ना? इसी में सारे कंफ्यूज होते हैं ना, तो उसके डाउट्स भी मैं आपको क्लियर करती हूँ। वेट करो, उसके डाउट्स देखो। शैल कहाँ कहाँ लगेगी और विल कहाँ? शैल हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ लगता है। किसके साथ? फर्स्ट पर्सन के साथ। शैल बस आई एंड वी के साथ लगता है। ओके, और विल आई, वी, ही, शी, इट, दे, समथिंग, इसके साथ लगता है। ओके, विल शैल बस आई और वी के साथ लगता है, और विल आई वी के साथ और भी के साथ लगता है, और भी इसके अलावा ही, शी, इट, दे और भी के साथ लगता है। ओके, ये आपको क्लियर हो गया? शैल हमेशा आई वी के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ लगेगा, और विल हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा, इन पर्सनों के साथ लगता है। विल फर्स्ट आई, वे, ही, शी, इट, दे, इसके साथ विल लगता है। ओके, क्लियर? अब देन हम आगे मूव करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी शॉर्ट फॉर्म लिख दे रही हूँ, टेंस। देन हम किस पे बढ़ेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। ओके, ओके, फर्स्ट हम क्या करेंगे? एफर्मेटिव का रूल बनाएंगे, देन वी मूव टू नेगेटिव का रूल। एफर्मेटिव का रूल क्या हम बनाएंगे? फर्स्टली सब्जेक्ट प्लस शैल विल ही, देन इसमें कॉन्टिन्यूअस में हमेशा बी लगता है। ओके, देन उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ओके, सॉरी,
ऑब्जेक्ट के बाद आईएनजी भी लगेगा क्योंकि कंटिन्यूस में हमेशा आईएनजी इंपॉर्टेंट होता है. ओके, देन हम इसका सेंटेंस बनाते हैं. ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल. ओके, ये इसका सेंटेंस बन गया. अब इसका रूल क्या है अफर्मेटिव का? सब्जेक्ट प्लस शैल विल के साथ बी लग जाएगा, देन बी के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन आईएनजी. सॉरी, यहाँ पे आईएनजी आगे आएगा ना, क्योंकि ये वर्ब के बाद आईएनजी लगा. देन आईएनजी देन प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट बाद में है, आईएनजी पहले है. ओके, क्लियर? ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल. हम अपने रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं. देन पहले सब्जेक्ट, देन विल शैल, देन बी, देन वर्ब के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट. ओके, क्लियर? अब नेगेटिव का रूल बनाते हैं. नेगेटिव का रूल क्या होगा? ये बस सब्जेक्ट विल शैल बस इसमें नॉट लग जाएगा. ओके, दैट इज नेगेटिव का रूल बन जाएगा, है ना? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट. अब शैल विल के बाद नॉट लगेगा नेगेटिव में. ओके, देन बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, क्लियर हो गया? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. देन इसका सेंटेंस बनेगा ही विल लगा दो, नॉट, ही विल नॉट बी प्लेइंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट. फुटबॉल. ओके, क्लियर? देन फुल स्टॉप. ओके, हमेशा एफर्मेटिव और नेगेटिव में फुल स्टॉप लगेगा और सिर्फ इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगेगा. ओके, तो मैं इसे इरेज करती हूँ. देन हम बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव पर. अब इंट्रोगेटिव में ऐसे बन जाएगा. एफर्मेटिव का रूल बना दिया, इंट्रोगेटिव का भी रूल अपने आप में बन जाएगा. इंट्रोगेटिव का रूल बनाने के लिए सिंपली आपको पहले सब्जेक्ट नहीं लगाना है, शैल या विल लगाना. ओके, शैल विल देन सब्जेक्ट, देन उसके बाद क्या आता है हमारा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. नहीं, विल ही शैल. अब इसमें बी लगेगा क्योंकि कॉन्टिन्यूस में हमेशा बी लगता है, तो इसमें भी लगे बी, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क. ओके, अब सेंटेंस बनाए. विल ही बी प्लेइंग फुटबॉल? क्वेश्चन मार्क. विल ही बी प्लेइंग फुटबॉल? ये सेंटेंस बन सकता है ना, क्योंकि सब्जेक्ट विल, सॉरी शैल विल शैल विल, देन उसके बाद सब्जेक्ट, देन बी, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन आईएनजी, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क. हमने सही लगाया. विल देन सब्जेक्ट, देन बी, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क. ठीक है? ओके, ये आपको क्लियर हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. अब आगे बढ़ेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट. हम इसको करते हैं इरेज.
देन हमने किस पे मूव करना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ओके, ओके, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं. ओके, अब फ्यूचर परफेक्ट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. ओके, चलिए ये देखते हैं. अफर्मेटिव का रूल, देन अगेन subject plus shall will plus have. अब यहाँ पे have लगेगा, then third form of the verb, then object. Okay, clear? पहले subject, then shall or will, then उसके बाद have, then first form of the, then third form of the verb, then object. Okay. क्लियर, सबको क्लियर है? ठीक है, अब इससे हम सेंटेंस बनाते हैं. सेंटेंस कैसे बनाएंगे, पहले ही लगेगा, ही विल हैव. प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड, है ना. ही विल हैव प्लेड फुटबॉल. He will have played football. क्या वह फुटबॉल खेलेगा, है ना, ऐसे बनेगा ना, played. He will have played football. Then again नेगेटिव का बनाते हैं. नेगेटिव का रूल क्या बनेगा, subject plus shall will plus not plus have, then plus third form of the verb, then object. Okay, तो subject क्या है, he, then will. He will not have played. He will not have played. क्या वह फुटबॉल नहीं खेलेगा, क्या वो फुटबॉल नहीं खेलेगा, he was not have played football, वो फुटबॉल नहीं खेलेगा. ओके, इनएक्टिव का हमारा बन गया. क्लियर? यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की, आई थिंक ये सेंटेंस ना ठीक नहीं लग रहा. he will not have played football, पहले have आना है, then not. have then not, यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, फिर have then not. He will have not played football. Then अब सेंटेंस क्लियर है. ओके, आपका अफर्मेटिव का रूल पता चल गया, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, इसका सेंटेंस हमारा क्या बन गया, ही विल हैव प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलेगा. Then नेगेटिव का रूल, subject plus shall will plus have plus not plus third form of the verb plus subject. Then इसका बन जाएगा he have not played football. Okay, clear? अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव का रूल. इंट्रोगेटिव का रूल बनाए अब हम, तो पहले हमेशा क्या लगेगी, shall या will. Then subject, then have the form of the verb plus subject plus question mark. Will he have played football? Okay, ये then question mark. Okay, clear? हमारा अभी तक फ्यूचर परफेक्ट हो गया. देन अब हम बनेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे. ओके,
ओके, फर्स्टली हम करेंगे affirmative, then move to negative, then move to interrogative. ओके, पहले affirmative का रूल बनाएंगे, then negative का, then interrogative का. तो affirmative का रूल बनेगा future perfect continuous tense में subject plus shall will. मैंने आपको बताया था ना, सब्जेक्ट के बाद शैल विल लगती है, इंट्रोगेटिव में शैल विल आगे आ जाता है और सब्जेक्ट शैल विल के बाद लग जाता है. ओके, अब यहाँ पे परफेक्ट है मींस हैव लगेगा. देन कॉन्टिन्यूअस भी है, तो कॉन्टिन्यूअस में लगता था हमारा बी, है ना, और परफेक्ट में लगता था हमारा हैव लग गया और बी का हमारा बन गया बीन, हैव बीन. ओके, थर्ड फॉर्म हम नहीं लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. ओके, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing plus object. Okay, subject plus shall will plus have plus been plus first form of the verb plus ing plus object. Okay, clear. अब देखो have been. Okay, अब सेंटेंस बनाए. He will have been playing फुटबॉल. ओके, आपका सेंटेंस बन गया. देन अब नेगेटिव का पर रूल बनाएंगे. सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव नॉट बीन, हैव बीन हमेशा इकट्ठे ही लगते हैं ना, इसलिए सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन, देन आगे नॉट plus been plus not plus first form of the verb plus ing plus object. Okay, subject plus shall will plus have plus been plus not plus first form of the verb plus ing plus object. Then इसका हमारा बनेगा he will have been not playing फुटबॉल. ओके, ये इसका सेंटेंस बन गया. अब हम मूव करेंगे इंट्रोगेटिव, एंड इंट्रोगेटिव इज द लास्ट. ओके, एक बार मैं पढ़ा दे रही हूँ. एफर्मेटिव का रूल सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट. देन इसका एग्जांपल होगा ही विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल. देन इसका रूल नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट. क्लियर. अब इसका एग्जांपल होगा ही विल हैव बीन नॉट प्लेइंग फुटबॉल. ओके, क्लियर हो गया. अब हम ये एफर्मेटिव और नेगेटिव का हमने रूल एग्जांपल हमारे किसी का बनाया, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का. ओके, अब देन हम मूव करेंगे इंट्रोगेटिव, इट इज इन लास्ट. देन इसका रूल बनाना है तो हमेशा शैल विल आगे लग जाएंगे. देन प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा. देन प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. Shall will plus subject plus have been plus first form of the verb plus ing plus object plus question mark. Okay, clear. अब हम इसका बनाते हैं. Will he have been playing football? Question mark.
अगर आप पेपर में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे देन आपका हाफ मार्क्स जा सकता है, इसलिए क्वेश्चन मार्क का ध्यान जरूर रखिएगा इंट्रोगेटर में। ओके क्लियर। मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड दिला देती हूँ कि शैल फर्स्ट पर्सन के साथ लगता है आई और वी के साथ, देन विल हमारा आई, वी, ही, शी, इट, दे, देन इसके साथ विल। ओके क्लियर, इसी के साथ लगता है हम। आपको मैंने एक बार रिमाइंड दिलवा दिया, शैल आई वी के साथ लगता है, वही आई, वही ही, शी, इट, दे आगे लगता है। ओके तो दोस्तों इट वॉज एन वीडियो फ्यूचर ऑफ टॉपिक फ्यूचर टेंस। ये फ्यूचर टेंस का वीडियो था एंड आखिरी पार्ट था ये, क्योंकि पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 हो गया, देन इट वॉज एन पार्ट 4। ओके तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।